एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। रामलाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती कर अपनी जीविका चलाता था। रामलाल बेहद ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी उसे हमेशा परेशान करती थी। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा और हमेशा सत्य के मार्ग पर चला। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल में एक विशालकाय पेड़ था जो बहुत ही पुराना और पवित्र माना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक देवी का वास है जो सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती है। लेकिन रामलाल ने इन कहानियों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करता था। एक दिन रामलाल की बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। उसकी फसल बाजार में बेचने जाने वाली थी, लेकिन बिना बैलगाड़ी के यह संभव नहीं था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि अगर वह अपनी फसल नहीं बेच पाता तो उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता। निराश होकर वह जंगल की ओर चल दिया ताकि कुछ लकड़ी काटकर बैलगाड़ी का पहिया बना सके। जंगल में पहुंचकर रामलाल उस पुराने पवित्र पेड़ के पास पहुंचा। उसने अपने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटनी शुरू की। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। पेड़ के नीचे से एक देवी प्रकट हुई। देवी ने रामलाल से कहा, हे रामलाल, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। जो भी तुम चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगी। रामलाल ने विनम्रता से कहा, हे देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त करूंगा। देवी उसकी विनम्रता से और भी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सरलता के कारण मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहती हूँ। तुम्हारे पास जो भी साधन है उसे मेरे पास रखो और मैं उसे सोने का बना दूंगी। रामलाल ने सोचा कि अगर उसके पास सोने का पहिया हो तो वह अपनी बैलगाड़ी को ठीक कर सकता है और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। उसने अपने टूटे हुए पहिए को देवी के सामने रखा। देवी ने उस पहिए को सोने का बना दिया। रामलाल बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा कि वह सोने का पहिया बेचकर अमीर बन सकता है, लेकिन बैलगाड़ी फिर भी नहीं चलेगी। उसने देवी से कहा, हे माँ, मैं इस पहिए का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि यह बैलगाड़ी के लिए नहीं बनेगा। कृपया इसे फिर से लकड़ी का बना दीजिए। देवी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के कारण मैं तुम्हें और आशीर्वाद दूंगी। देवी ने उसे एक बड़ा सा थैला दिया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है। इससे तुम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। रामलाल ने देवी का आभार व्यक्त किया और थैला लेकर घर वापस आ गया। उसने उस सोने को सावधानी से इस्तेमाल किया और अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी की। उसने अपनी बैलगाड़ी भी ठीक करवाई और अपनी खेती को और भी बेहतर किया। धीरे धीरे रामलाल गांव का सबसे खुशहाल और समृद्ध किसान बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को कभी-कभी सफलता और संतोष अवश्य मिलता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है